के कारण अलग अलग होते हैं। हिरण इसलिए दौड़ता है कि अगर वो धीरे दौड़ेगा तो शेर उसका शिकार करेगा और वो खा जाएगा उसको। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ता है। अगर वो धीरे दौड़ेगा तो शेर उसको खा जाएगा और वो मर जाएगा। जबकि शेर इसलिए तेज दौड़ता है कि अगर वो धीरे दौड़ेगा तो हिरण उसको वो पकड़ नहीं पाएगा और वो भूख से मर जाएगा। इसलिए जीवन में चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आज जिंदगी का कोई भी समय ऐसा नहीं होता है जिसमें सीखा नहीं जा सकता, कोई उम्र ऐसी नहीं होती है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MA BEd हूँ पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन मुझे आज एक बात परम सम्मानित गुरुजी से सीखने को मिली कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या फर्क है। ईमानदारी से कहूँ मुझे आज तक नहीं पता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी को, जिन्होंने आज एक नया अध्याय मुझे सिखाया। मैं जिंदगी भर इस नए पाठ के लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अब पिछले साल लगभग जुलाई अगस्त की बात है, पंचायत भवन अस्थायी पंचायत भवन में एक मीटिंग की थी जिसमें प्रधानाचार्य जी ने आग्रह किया था कि स्कूल के ग्राउंड में पानी भरता है और बच्चों को आने जाने में असुविधा होती है। जैसा कि अभी अर्जुन जी महिला जो छोटे भाई है मेरे और यहाँ के सर्वे सर्वा भी हैं, उन्होंने बताया, हम लोगों ने विधायक महोदय से आग्रह किया कि बच्चों को आने जाने में असुविधा है। जब आपने पिछली बार बताया था तब हमारे पास बनाने के लिए कुछ नहीं था, किसी तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं थी, राज्य में हमारा कोई शीर साझा नहीं था। इसलिए हमने म्युनिसिपल मैडम से किसी तरह का वादा नहीं किया था। मैंने ये जरूर उनसे कहा था कि मैं मेरे निजी खर्चे से आप चाहो तो उसमें कुछ मिट्टी डलवा सकता हूँ, इतना सामर्थ्य मुझे नहीं है कि मैं बना सकूं। ग्रामीण जन मेरे को पूछते हैं किस बजट से सड़क बन रही है, ये इंटरलॉक किस बजट से लग रहे हैं, तो मैं आज आपके सामने बता दूं कि ये इंटरलॉक विधायक महोदय के कोटे से बन रहे हैं। वो पैसे कहां से आएंगे, कहां से वो व्यवस्थाएं करेंगे, इस बात की हमें चिंता नहीं है। अपना काम होता जा रहा है और होता रहेगा। झुंझुनू विधायक राजेंद्र जी भामू साहब से अर्जुन जी महिला साहब की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, इनकी बहुत अच्छी जोड़ी है। ये जो भी उनको कहेंगे वो टालेंगे नहीं, और ये जो भी एक तरह से इनको आग्रह करने की जरूरत नहीं है, उनको कहने मात्र की देरी होती है कि राजेंद्र जी भामू साहब ये काम कराओ, वो काम करा कहते ही तुरंत हो जाता है। क्योंकि उनके विधायक बनने में बहुत बड़ा योगदान श्रीमान अर्जुन जी महिला का है। इसलिए आपको वहां तक जाने की कहने की जरूरत ही नहीं है, आप तो इनको कह दिया करो गांव में जो भी समस्या है वो पूरी हो जाएंगी। इनके सरपंच रहते बहुत सारे विकास कार्य अपने गांव में हुए थे। शायद सबसे ज्यादा विकास करवाने वाली पंचायत इनके नेतृत्व की। अब 2020 से लेकर अब तक दलित जी मीणा सरपंच थे, व्यवस्थाएं हमारे पक्ष में नहीं थी, लेकिन नवंबर 2024 के बाद से सारी व्यवस्थाएं हमारे पक्ष में हैं। जो आप चाहोगे वही काम यहाँ पे होंगे, कोई इस तरह का काम आपका बकाया नहीं रहेगा। मैं एक बार फिर बताऊं, करीब करीब काम पूरे इन्होंने करवा दिए थे, फिर भी कोई भी काम बाकी हो तो वो निश्चित रूप से श्रीमान राजेंद्र जी भामू साहब का आशीर्वाद हमारे पे इतना है, इस पंचायत पे, इस ग्रामीणों पे, कि उनको कहने मात्र की देरी है, वो पूरा हो जाएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे गुजारिश की है और वो प्रस्ताव मैं आज आप सब ग्रामीणों के बीच में रखना चाहूंगा। जो स्कूल मंदिर के सामने मर्ज हो चुकी है, बंद है, उसमें कुलोद मंडल की तरफ से एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने की योजनाएं श्रीमान राजेंद्र जी भामू से विचार विमर्श किया है, जो कि पूरी तरह इंग्लिश मीडियम और साइंस स्कूल होगा, जो कि आसपास के किसी भी गांव में नहीं है। अपने पास पर्याप्त जगह वहां पे उपलब्ध है। उसमें आप सब ग्रामीण जनों से भी मैं आग्रह करूंगा कि ये प्रस्ताव सरपंच जी दिलीप जी मीणा ने विधायक जी के सामने रखा है, आप सारे वहां आए और अपने प्रस्ताव पे मुहर लगवाएं। इस क्षेत्र का एक ऐसा विद्यालय जो कि हाईवे पे स्थित है, इंग्लिश मीडियम हो, आदर्श विद्यालय हो, और जिसमें साइंस सिर्फ और सिर्फ साइंस फैकल्टी हो, ताकि अभावग्रस्त बच्चे जिनके माता पिता महंगी फीस देने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक अच्छा विद्यालय
इस क्षेत्र में स्थापित किया जा सके। इसके बाद में पिछली बार यहाँ पीर बाबा मंदिर में आए थे, यहाँ पे सामने पानी भरा हुआ था, आने जाने में भी असुविधा हो रही थी। वो समस्या शायद पूरी हो चुकी है, अब की बार ये समस्या आएगी नहीं। मेरे एक बहुत ही, वैसे वो उम्र में मेरे से बहुत छोटा था, शायद 25-30 साल मेरे से छोटा रहा होगा। बहुत ही जल्दी भगवान ने उसको इस धरती से अपने पास बुला लिया। मैं बात कर रहा हूँ राजेश की। चुनावों के दौरान, दिलीप जी के चुनावों के दौरान मैंने उससे वादा किया था कि यहाँ पे वो आर्मी वगैरह की तैयारी करता था। मैंने उससे वादा किया था कि ट्रैक बन जाएगी, वो ट्रैक बन चुकी है। और मैं आग्रह करूंगा समस्त ग्रामीण जनों को कि इस ट्रैक का नामकरण उसी के नाम से किया जाए। में हो सकता है मेरे नाम में कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा शिष्य था। भगवान की मर्जी थी कि उसको इतनी जल्दी उसने बुला लिया। मैं समस्त ग्रामीण से आग्रह और निवेदन आपसे विनती करना चाहूंगा, इस ट्रैक का नाम उसके नाम से किया जाए। मैंने यानी दिलीप जी मीणा ने उससे चुनाव में वादा किया था कि ट्रैक बनाएंगे, वो इस धरती पे नहीं है, तो मैं आपसे अनुमति चाहते हुए इस ट्रैक का नामकरण उसके नाम से करेंगे और जल्दी ही झुंझुनू विधायक राजेंद्र जी भामू से इसका विधिवत उद्घाटन करवाएंगे। एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि जिस भी बच्चे के 10th और 12th में 95% से अबव आएंगे, वो चाहे डिफेंस की तैयारी करे, चाहे नीट की तैयारी करे, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी करे, उसकी समस्त फीस और हॉस्टल का खर्चा पूरी तरह से वहन किया जाएगा। सिक्कर में मेरे एक दोस्त का कि स्कूल है, उसमें पूर्णतः उसके रहने, खाने पीने और शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। और वो चाहे जोरासल विद्यालय का नहीं हो, कहीं का भी हो, अपने एरिया का कोई भी ऐसा बच्चा जो कि अभावग्रस्त हो, जिसको भगवान ने ऐसे घर में पैदा कर दिया हो, जिसके माता पिता उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं हो, तो उसको किसी तरह की आर्थिक बाधा नहीं आने दी जाएगी। उसको पूर्णतः मुफ्त शब्द में काम में नहीं लूंगा, बल्कि उसको पूर्णतः उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं कि उसको किसी तरह की आर्थिक अभाव नहीं सहन करने पड़ेंगे। एक बड़ी समस्या, चाहे करीब सारे वादे अर्जुन जी महिला साहब ने पूरे कर दिए थे, छोटे मोटे वादे थे वो दिलीप जी मीणा ने पूरे कर दिए। मेरे पास किसी तरह का कोई पावर नहीं है, लेकिन अब आदरणीय राजेंद्र जी भामू साहब विधायक हैं, तो उनकी तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दोरासर गांव में ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई कमी नहीं होनी की जाएगी। कुछ लोगों की ये बड़ी मांग थी कि पंचायत भवन अभी नहीं बना है, तो मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि माननीय विधायक महोदय को प्रस्ताव दिया जा चुका है, जो कि 2019-20 में जब जोरासर पंचायत बनी थी उस समय भूमि का भी अलॉटमेंट हो चुका है, प्रस्ताव भी उस समय 2019 में भेजा हुआ है, और उसी जगह एक शानदार पंचायत भवन बहुत जल्दी बनने जा रहा है राजेंद्र जी भामू जी के कार्यक्रमों से। शायद जोरासर पहला आसपास का ऐसा गांव होगा जिसमें किसी तरह की कोई मूलभूत कमी, आधारभूत कमी नहीं रहेगी, फिर भी कोई रहेगी तो आप अर्जुन जी महिला जी यहाँ बैठे हैं, जिनकी बहुत अच्छी जोड़ी राजेंद्र जी भामू साहब के पास है, आप इनको बताइए, वो काम निश्चित रूप से आपके हो जाएंगे। मैं आप सबको एक बार फिर 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आप मुझे शांति से सुन रहे हो, उसके लिए भी धन्यवाद। पीछे की घटनाओं को भूलकर अब आगे बढ़ना है। मैं उन चीजों को डिलीट कर चुका, क्योंकि वो वादा भी मैंने अपने आप से किया था, वो तोड़ा भी मैंने ही है। मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गाड़िया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाषाओं की इसी श्रृंखला के अंतर्गत 100 रुपये